हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के एक चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से एक डेरिवेशन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें बियो सावर्त के नियम का भी प्रयोग करेंगे। जब तक आप लोग बियो सावर्त का नियम नहीं पढ़िएगा तब तक इस डेरिवेशन को समझना नामुमकिन नहीं होता। सबसे पहले आप लोग बियो सावर्त का नियम पढ़िए, उसके बाद इस डेरिवेशन को देखिएगा। चलिए आज इस डेरिवेशन को एकदम आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का गणितीय व्यंजक प्राप्त करना है। अब धारावाही चालक तार का एक गणितीय व्यंजक होता है और धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये सबसे पहले किसने बताया था? तो ऑस्टेड नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि अगर किसी चालक में ये जो चालक है ना, इस चालक में अगर धारा प्रवेश करते तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसका गणितीय व्यंजक देने वाले कौन थे? तो बियो सावर्त ही थे, जिन्होंने पहली बार गणितीय व्यंजक दिया था। और इसके अल्पांश के कारण उन्होंने एक अल्पांश लंबाई का एक अल्पांश यानी छोटे से भाग का तार लिया था और उस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है उसके लिए उन्होंने गणितीय व्यंजक दिया, जिसको बोलते हैं μ0/4 गुना IDL साइन θ/r²। ठीक है, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप पता कर लीजिएगा कि बियो सावर्त का नियम क्या कहता है। चलिए आज उसी आधार पर एक डेरिवेशन को बनाते हैं, जिसमें एक हम क्या लेंगे, एक सीधा धारावाही तार लेंगे, यानी एक तार लेना है हमको। ठीक है, यहाँ पे एक हम तार लेंगे, वो भी एकदम सीधा तार लेंगे। तो ये तार लिए और तार का नाम रख दिए X और Y। और यहाँ क्या है, धारावाही चालक तार, यानी ऐसा तार लेना है जिसमें धारा प्रवाहित हो। तो ये तार लिया और इस तार में हम धारा क्या प्रवाहित कर दिए, I। तो एक सीधा तार लिया और उसमें धारा I प्रवाहित कर लिए। इस तार के एक बिंदु O से, ये बिंदु O है ना, बिंदु O से आर दूरी पर, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P माने और इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है कि इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है वही ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ से एक अल्पांश लंबाई को डिनोट करते हैं। इसी तार पर एक अल्पांश, क्योंकि हमें बियो सावर्त ने अल्पांश के कारण दिया था, तो सबसे पहले यहाँ अल्पांश लंबाई के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे और संपूर्ण के लिए उसका क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ एक अल्पांश तार मानते हैं और इस अल्पांश को मान लेते हैं ये A और B मान लेते हैं। ठीक है, अल्पांश लंबाई, और अल्पांश लंबाई को हम किसे डिनोट करते हैं, तो DL से डिनोट करते हैं। तो AB की लंबाई क्या हो गई, हमारी DL हो गई। यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, और उन्होंने बताया था कि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो उन्होंने बताया था कि इसके बीच की दूरी क्या होगी, R होगी, और साथ में इन दोनों के बीच की दूरी हम D मानते हैं, D मान लिए। ये जो कोण बनाता है ना, ये कोण अल्फा बनाता है। ठीक है, ये कोण अल्फा बनाता है। और यहाँ देखिए, ये संपूर्ण के लिए यहाँ से यहाँ तक माने तो ये अल्फा हो गया, और ये अल्पांश के कारण कोण बन रहा है, तो ये अल्पांश के कारण कोण बनता है, तो इसको हम मान लेते हैं कि D अल्फा कोण बन रहा है। ठीक है, ये D अल्फा कोण का बन रहा है। सबसे देखिए, ये पूरे तार के लिए था, तो जब अल्पांश के लिए हम मान रहे हैं, ये अल्पांश लंबाई का तार है, तो छोटा सा भाग के लिए इसका DL मानते हैं, तो इसके द्वारा बनाया गया कोण भी क्या मानेंगे, D अल्फा मानेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे कि माना कि XY एक धारावाही तार है जिसमें I धारा प्रवाहित होती है। बिंदु O से P की दूरी D है और इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस धारावाही तार पर एक अल्पांश तार AB की कल्पना करते हैं, जिसकी अल्पांश लंबाई क्या है, DL है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद इस अल्पांश तार के कारण इस पर बनाए गए जो अल्पांश कोण होंगे वो क्या हो जाएंगे, D अल्फा हो जाएंगे। तो इतना लिखने के बाद इसके गणितीय व्यंजक को लिखेंगे। तो लिखा हम, देखिए, माना कि XY धारावाही चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित होती है। बिंदु O से D दूरी पर P की कल्पना करते हैं, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। यहाँ क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब एक अल्पांश तार की कल्पना करते हैं। अल्पांश लंबाई DL तार
ये इसकी कल्पना हम कर रहे हैं। और इस अल्पांश तार के कारण बिंदु P पर बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, डी अल्फा हो जाएगा। डी अल्फा है, हो गया। अब इसके गणितीय व्यंजक के लिए अब क्या करते हैं, इस तार पर, ये जो तार है ना पी बी पी, इस पर ए से हम एक लंब डालते हैं, यहाँ से ए से एक लंब डालते हैं और इसका नाम रख देते हैं सी, ठीक है। तो बी पी पर हम क्या डालते हैं, ए सी को लंब डालते हैं, जिसके कारण यहाँ समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बनता है और समकोण त्रिभुज बना लेता है। फिर इस साइड देखिएगा ना, तो ये भी क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें जो काम किए हैं ना, ए सी जो है ना, ए सी को हम लंब डाल दिए, देखिए ए सी को हम लंब डाल दिए किस पर, बी पी पर। तो ए सी लंब है किस पर, बी पी पर। तो अब त्रिभुज में काम करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। और ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, ये जो है ना, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो जब ये 90 डिग्री का कोण बनाता है तो हमारे पास एक लंब है और साथ में क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पे हमारे साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ समकोण त्रिभुज है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो हमारा जो आ जाएगा ना, यहाँ लंब हमारा हो जाएगा, ये ए सी लंब हो गया और कर्ण क्या हो गया, डी एल हो गया। तो ए सी बटा, यहाँ ए सी बटा हमारा आ जाएगा डी एल, ठीक है। और यहाँ ए सी की वैल्यू निकालें तो ए सी बराबर हो जाएगा डी एल साइन थीटा। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। और अल्पांश लंबाई के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र बियो सावर्त के नियम से आता है ना, तो यहाँ लिख देंगे बियो सावर्त के नियम से, ठीक है, बियो सावर्त के नियम से। अल्पांश लंबाई के कारण बियो सावर्त ने जो नियम दिया था, उन्होंने दिया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, वो म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर कि क्या होता है, वो बराबर होता है। तो इसको हम क्या मानते हैं, समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है। और यहाँ समीकरण इसको हम 2 मान लेते हैं। तो एक त्रिभुज इसमें काम किया और दूसरा त्रिभुज हमारा ये वाला बन रहा था, तो इसमें काम करेंगे। तो त्रिभुज ए पी सी में, त्रिभुज ए पी सी में, त्रिभुज ए पी सी में यहाँ पे भी देखिएगा, अब मैं क्या ए सी की वैल्यू, यहाँ से अगर ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ए सी का मान रखेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ निकल जाएगा। तो यहाँ ए सी का मान निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, ए पी सी में हम यहाँ एक फार्मूला लगाएंगे और कोण का फार्मूला होता है चाप बटा त्रिज्या। तो कोण का फार्मूला हमारा होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। हमारा कोण कितना है, कोण डी अल्फा है, इसमें कोण हमारा क्या है, डी अल्फा है। तो कोण यहाँ पे रखेंगे डी अल्फा, तो यहाँ रखेंगे हम कोण डी अल्फा। और हमारा चाप कितना है, चाप हमारा ए सी हो गया, तो यहाँ ए सी रखेंगे। और त्रिज्या हमारा, त्रिज्या क्या है, आर है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, त्रिज्या आर रख दिए। तो अगर ए सी की वैल्यू निकाल लेते, ए सी बराबर हो जाएगा आर, देखिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, आर डी अल्फा, ठीक है। इसको हम समीकरण क्या मानते हैं, 3। समीकरण 2 और 3 से, यहाँ से समीकरण 2 और 3 से, यहाँ ए सी एक दूसरे के क्या है, ए सी और ए सी इक्वल है ना, तो ये दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आर डी अल्फा बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए डी एल साइन थीटा, डी एल साइन थीटा हो गया ना। तो यहाँ से अगर हम डी एल साइन थीटा का मान समीकरण 1 में रख दें, तो समीकरण 1 में डी एल साइन थीटा का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में डी एल साइन थीटा का मान रखने पर,
ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा क्या होता है, म्यू नॉट बटा 4 पाई, यहाँ पे है ना, तो म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा में क्या है आर स्क्वायर, डी बी बराबर हो गया ना। तो यहाँ पे डी एल साइन थीटा का जगह पर रखना है, तो हमारा आगे क्या जाएगा, डी बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई आई के आई और डी एल साइन थीटा का मान क्या है आर डी अल्फा बटा क्या है आर स्क्वायर। यहाँ से एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा डी बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई और आई हो गया डी अल्फा बटा में आर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1/r का वैल्यू निकालेंगे और इसमें रख देंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब r के मान के लिए 1/r के मान के लिए यहाँ पे त्रिभुज क्या निकालेंगे, AOP में। देखिए AOP में अगर r यहाँ पे क्या आधार है, हमारा आधार है और साथ में क्या है कर्ण है, ठीक है। तो आधार और कर्ण यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये आधार हो गया और ये वाला क्या हो गया कर्ण हो गया। तो यहाँ से r की वैल्यू निकल जाएगी ना, तो आधार और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होते हैं, कोस थीटा में होता है ना। तो यहाँ अल्फा है तो कोस अल्फा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा क्या हो जाता है डी हो जाता है ना, तो यहाँ पे आधार का मान रखेंगे डी और कर्ण का मान रखेंगे आर। 1/r का वैल्यू चाहिए ना, तो डी इसके साथ आ जाएगा, तो कॉस अल्फा बटा डी भाग में आ गया और 1/, क्या आ गया आर। 1/r का मान समीकरण 4 में रख देंगे, तो यहाँ 1/r का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 क्या है, डी बी बराबर होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई और आई डी अल्फा और 1/r का मान क्या है कॉस अल्फा बटा डी। तो यहाँ हमारा आ जाएगा, इसकी जगह पर रख देंगे कॉस अल्फा बटा डी, तो कॉस अल्फा और बटा में क्या आ जाएगा हमारा डी, हो गया। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब संपूर्ण मान के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, डी अल्फा हो गया, तो संपूर्ण मान के लिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखिए पूरे धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो हमारा मान क्या आया था, डी बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई कॉस अल्फा डी अल्फा बटा क्या आता है हमारा डी आया था, इतना ही ना आया था कॉस अल्फा डी अल्फा। उसके बाद कॉस अल्फा डी अल्फा आया था, तो संपूर्ण के लिए क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब हमें कोण कितना चाहिए, तो देखिए ये मेरा इसका लिमिट कितना चाहिए, सॉरी कोण बोलते लिमिट कितना चाहिए, तो यहाँ से देखिएगा तो लिमिट के लिए इधर 90 डिग्री का कोण बनता है और इधर भी कितना बन रहा था 90 डिग्री का। तो जो धारावाही चालक था और जो हम बिंदु माने थे उसके नीचे भी 90 डिग्री का कोण है और ऊपर भी क्या है 90 डिग्री का कोण। तो एक अगर ये जो नीचे वाला है ना वो ऋणात्मक मान हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा धनात्मक मान। तो इसका जो लिमिट हो जाएगा -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री तक, ये लिमिट हो गया। ये धारावाही चालक तार है ना, तो यहाँ बिंदु माने थे, तो नीचे से वाला यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता था, तो नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला क्या मानेंगे हम प्लस मानेंगे, हो गया। तो ये इसका क्या हो गया लिमिट हो गया। तो डी का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो सीधे के लिए बी हो जाएगा, ठीक है। अल्पांश के लिए डी और पूरा के लिए क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अब हम यहाँ जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, म्यू नॉट और आई बटा 4 पाई और डी कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर लिमिट डालेंगे -90 से 90 और कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा का क्या होता है हमारा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है ना, तो इसका हो जाएगा हमारा साइन अल्फ़ा और लिमिट क्या हो जाएगा -90 से +90। अब लिमिट वाला जो फार्मूला होता है ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो यहाँ हम लिमिट वाला फार्मूला डालेंगे तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा डी और कॉस 90, सॉरी यहाँ साइन हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस
यहाँ साइन और माइनस 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ देखेंगे b बराबर हो जाएगा म्यू0 बटा 4 पाई आई बटा डी और cos 90 डिग्री का मान हमारा होता है 0। ठीक है, 0 और cos माइनस 90 डिग्री का जो मान होता है ना, तो cos माइनस 90 डिग्री का मान हमारा -1 होता है। तो यहाँ रख देंगे माइनस हो गया और इसके जगह पर रखेंगे -1। ठीक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। तब b बराबर हो जाएगा म्यू0 आई और बाटा में 4 पाई डी, सॉरी यहाँ पे ना जो साइन 90 डिग्री का जो मान होता है हमारा क्या आता है 1 आता है। तो ये माइनस माइनस प्लस और एक क्या हो जाता है 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो b का मान आ जाएगा ना, b बराबर म्यू0 आई बटा 2 पाई और इंटू में d। ये सीधे धारावाही चालक तार के कारण क्या आ गया चुंबकीय क्षेत्र, और अल्पांश के कारण हमारे चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो कितना होता है म्यू0 बटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा r²। ये सीधे धारावाही, और ये नियम किसने दिया था, तो बीओ सावर्त ने दिया था। और ये अल्पांश के कारण इन्होंने दिया था। और सीधे के लिए निकालने के लिए हम क्या किए, इसका इंटीग्रेशन कर दिए, तो सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकल गया। चलिए ये जो बनाए थे ना हम लोग फिगर यहाँ, तो धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का गणितीय व्यंजक, तो सबसे पहले इसमें हम क्या किए थे कि 122 धारावाही चालक तार लिए थे, जिसमें I धारा प्रवाहित किए थे। बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु P माने थे, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था। इस तार पर एक अल्पांश लंबाई के तार की कल्पना किए थे और इसका नाम क्या रख दिए थे, A भी रख दिए थे। ठीक है, और A से इस बी पर एक AC क्या डाले थे, हम लंब डाले थे, और ये कौन सा कोण बनाता था, 90 डिग्री का कोण बनाता था। और इधर भी देखिएगा तो ये भी क्या था 90 डिग्री। तो सबसे पहले इसमें अल्पांश के कारण बीओ सावर्त के नियम से इतना हमारा आता था, तो इतना ये मंगा दिए। उसके बाद देखिएगा ना, तो त्रिभुज ए बी सी में हम क्या निकाले थे, AC का मान निकाले थे, AC का। उसके बाद कोण का मान रखिए, यहाँ पे कोण जो होता है ना, कोण वाला फॉर्मूला रखे, 4/3 से हम AC के वैल्यू निकाले थे। यहाँ से AC और AC यहाँ से हम क्या माने थे, DS साइन थीटा का वैल्यू निकाल दिए थे। DS साइन थीटा का वैल्यू समीकरण 1 में डाले थे। उसके बाद 1/r का मान निकाल के इसमें डाले थे, तो हमारा जो आया था उसका संपूर्ण का इंटीग्रेशन के लिए ये देखिए इस साइड जो चला गया उसको ये भी 90 डिग्री और साथ में ये भी 90 डिग्री का कोण बनाता था। तो टोटल यहाँ पे 180 डिग्री का, लेकिन ये विपरीत होने के कारण ये ऊपर से नहीं था ना, और साथ में विपरीत आया था। विपरीत वाले को माइनस और ऊपर वाले को प्लस में लेके लिमिट डाल दिए थे। इसी से हमारा गणितीय व्यंजक आ गया। थैंक यू, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।